जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टॉप द रिटर्न टू लाइसेंस फायर, ये द हिंदू का आर्टिकल है। इसे आप अपने सेकेंड पेपर से जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के माध्यम से हम एक और बड़े पैमाने पर त्रासदी के गवाह हो गए। श्रमिकों द्वारा, अपने नियोक्ताओं द्वारा और सभी से ऊपर राज्य द्वारा छोड़ दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उपयोग करते हुए घर जाने के अधिकार पर अंकुश लगाया गया था। उनके भोजन, आश्रय या चिकित्सा राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। मजदूरी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया था और राज्य के नकद और भोजन राहत ने अधिकांश श्रमिकों को कवर नहीं किया था। भुखमरी से घिरे लाखों श्रमिक वापस घर की ओर चलने लगे। कई ने रास्ते में दम तोड़ दिया। 1 महीने से अधिक समय के बाद केंद्र ने अपने गृह राज्यों में उनकी वापसी की अनुमति देते हुए क्रिप्टिक आदेश जारी किए। श्रमिकों को छोड़ने से रोकने के लिए तुरंत नियोक्ता संगठनों ने पैरवी की। श्रमिकों के लिए श्रमिकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारों ने यात्रा सुविधाओं में देरी का जवाब दिया। नियोक्ता अब श्रम कानूनों को शिथिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृत्व लाभ और ग्रेच्युइटी पर कानूनों सहित लगभग सभी श्रम कानूनों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश जारी किया है। कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 और व्यापार संघ अधिनियम 1926। कई राज्यों ने उद्योगों को कानून के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 12 घंटे की कार्य शिफ्ट का सुझाव दिया है। यह कदम आसाम के चाय बागानों में ब्रिटिश प्लांटर्स के लिए बंगाल रेगुलेशन 7 1819 के माध्यम से शुरू की गई गिरमिटिया श्रम की बर्बर व्यवस्था की याद दिलाती है। मजदूरों की मांगों को हमारे राजनीतिक नेताओं ने समर्थन दिया। ब्रिटेन को रॉयल कमीशन ऑन लेबर नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने 1935 में एक रिपोर्ट दी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कानून बनाने में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व को सक्षम किया। इसके परिणाम स्वरूप सुधार हुए, जो वर्तमान श्रम अधिनियमों के अग्रदूत हैं। वृक्षारोपण श्रम अधिनियम 1951 के रूप में गिरमिटिया वृक्षारोपण श्रम को राहत मिली। एक लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया द्वारा संसद ने श्रम की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। फैक्ट्रीज एक्ट 8 घंटे के काम की शिफ्ट में ओवर टाइम मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश, मजदूरी के साथ छुट्टी और स्वच्छता और सुरक्षा के उपायों का साथ देता है। ये अधिनियम राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है और अनुच्छेद 21 और 23 के तहत जीवन के अधिकार और शोषण के अधिकार की रक्षा करते हैं। ट्रेड यूनियन ने एक कार्यकर्ता के जीवन को सेवाभाव से एक गरिमा में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक आर्थिक न्याय की योजना में श्रमिक संघों के साथ विवाद नहीं किया जा सकता। इन कानूनों को पूर्ववत करने के लिए कोई भी कदम श्रमिकों को 1 सदी पीछे धकेल देगा। फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 5 में राज्य सरकारों को केवल सार्वजनिक आपातकाल के मामले में छूट देने का अधिकार है, जैसे गंभीर आपातकाल के रूप में समझाया गया है, जिसके तहत भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह बाहरी युद्ध हो या आक्रामकता या आंतरिक अशांति। भारत की सुरक्षा के लिए अब ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। काम के घंटे या छुट्टियों को सार्वजनिक संस्थानों के लिए भी छूट नहीं दी जा सकती। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 36B के एक सरकारी उद्योग के लिए केवल तभी छूट देती है और जांच एवं बस्तियों के लिए प्रावधान मौजूद हों। राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश और अध्यादेश अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हैं। श्रम की मौजूदा स्थितियों को जारी रखना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैश्विक निगमों की उत्पत्ति उपनिवेशवाद के साधनों में हुई थी
और उनकी विरासत भारतीय पूंजी के बाद की स्वतंत्रता से विरासत में मिली थी। इस तरह की औपनिवेशिक मानसिकता का पुनरुत्थान समाज और लाखों लोगों की भलाई के लिए एक खतरा है और न केवल कार्यबल बल्कि उनके परिवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। पूंजी और श्रम के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति में नियामक कानून एक प्रतिकूल संतुलन प्रदान करते हैं और श्रम की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। सरकारों का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वे काम और मातृत्व लाभ की उचित मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित करें। आर्थिक आवश्यकता के बल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रम कानून सभ्यतागत लक्ष्य हैं और इसे महामारी के बहाने बदला नहीं जा सकता है। तो ये था इस आर्टिकल। और श्रम कानून शिथिल करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, ये उसी आर्टिकल इसी टॉपिक पे है जिस पे पहला आर्टिकल डिस्कस किया हमने। यही न्यूज़ दैनिक जागरण में है। लॉकडाउन के चलते बंद रहे उद्योगों को गति देने के लिए विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार द्वारा श्रम कानूनों को शिथिल किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। झारखंड के रहने वाले पंकज कुमार यादव ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में श्रम कानूनों को शिथिल करने वाले राज्य सरकारों के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। इसी को विस्तार से जानते हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते बंद रहे उद्योगों को गति देने के लिए विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार द्वारा श्रम कानूनों को शिथिल किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में श्रम कानूनों को शिथिल करने वाले राज्य सरकारों के आदेशों और अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है। पंकज ने अपने वकील निर्मल अम्बष्ठा के जरिए याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकारों को श्रम कानून को शिथिल करने और कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के कल्याणकारी उपबंधों पर रोक लगाने से रोका जाए। याचिका में केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। यही इसके पॉइंट हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विभिन्न श्रम कानूनों में छूट मिली हुई है, अतः उनको लागू किया जाए। जैसे पहले आर्टिकल में भी हमने धारा 5 और 36 में बताया था, 36B में बताया था कि उस तरह उन्हें छूट मिली हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकारों ने कार्यालय आदेश जारी कर नियोक्ताओं को लाभ देते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए संविधान लागू होने के पहले बने कानूनों से छूट दे दी है। नए अध्यादेश से श्रमिकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। कहा गया है कि श्रम कानून गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, उनके हित संरक्षित करने के लिए है। इस समय सारी दुनिया परेशानी के दौर से गुजर रही है। इस समय आर्थिक सहयोग के नाम पर राज्यों को सबसे कमजोर तबके के अधिकार छीनने का हक नहीं दिया जा सकता। विभिन्न राज्यों ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कई श्रम कानूनों में छूट दे दी है। इन छूटों में रोजाना और साप्ताहिक काम के घंटे बढ़ाना, कामगार के कोर्ट जाने के अधिकार को खत्म करना और कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने के बारे में कारखाना निरीक्षक के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण को खत्म करना शामिल है। कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन से लाखों मजदूरों की रोजी रोटी चली गई है। वे पहले से ही मुश्किलों में रहने को बाध्य हैं। इस पर उनके कल्याण के लिए बने प्रावधानों को वापस लिए जाने से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। अतः सरकारों से अपील है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए। गांवों को बचाना जरूरी, ये आर्टिकल है दैनिक जागरण का और इस पे हमने पहले भी चर्चा की थी, एक बार देख लेते हैं। सरकारी महकमा और प्रवासियों को यह समझने की ज़रूरत है कि गांवों को महफूज रखना निहायत ज़रूरी है। अगर कोरोना का संक्रमण वहां फैल गया तो स्थिति भयावह होते देर नहीं लगेगी। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि एक्चुअली में बहुत दिनों के बाद कुछ पैदल चल के, साइकिल से, मोटरसाइकिल से या इस तरह से जद्दोजहद करते हुए हमारे श्रमिक जो जगह जगह थे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली वगैरह जहाँ से आए हैं, कुछ ट्रेन से भी आए हैं,
जैसी वो एक भयावह स्थिति को पेश करते हुए अपने गांव पहुंचे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी होगी और वो इस तरह से अब क्वारंटाइन में स्कूलों में रहने के लिए खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। बहुत थकान और त्रस्त से हो गए हैं वो सब। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए, पर उनको भी यह थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से, आपके किसी भी साथी को अगर कोरोना पॉजिटिव है, तो उसका चेकअप हो और उसका क्वारंटाइन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्हें गांव वाले सहयोग करें और उन्हें महफूज जगह पर 14 दिन का क्वारंटाइन या जो भी सरकार निर्धारित करे उनको नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि जब शहरों में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अमेरिका, इटली जैसे विकसित देश धराशायी होते नज़र आ रहे हैं, तो हमारा देश तो गांव में बसता है और गांव में अगर ये संक्रमण फैलता है तो इसकी प्रॉपर जांच भी नहीं हो पाएगी। लोग इसे अपने शर्म के साथ भी जोड़ेंगे और इसको सामने नहीं लाएंगे। अतः जिसे होगा वो बताएगा भी नहीं, चेकअप भी नहीं कराएगा, तो ये स्थिति बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अतः सरकार के साथ साथ जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो वहाँ कर्मचारी हैं, पुलिस है, जो भी है, वो भी ध्यान रखे और स्वयं प्रवासी भी इस बात का विशेष ख्याल रखें कि वो किस परिस्थितियों से जद्दोजहद करते हुए आए हैं। अतः ऐसी कोई भी परेशानी उनके अपने गांव में ना हो। तो आज तक के लिए इतनी ही न्यूज़। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।